हाय गाइस, दिस अमित सिंह और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्पोकन हाई में। फ्रेंड्स, आई एम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। आई वाज नॉट कंटिन्यू ड्यू टू सम पर्सनल रीजन। बाय द वे फ्रेंड्स, जो भी वीडियो लेक्चर अब तक मैंने डाला है, इसे में ये बताने का प्रयास मैंने किया है कि आप अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कैसे कर सकते हैं और अंग्रेजी सीखने में क्या हर्डल्स है, राइट। और अगर आपने उन सभी वीडियोस को फॉलो किया होगा तो आपको पता चल गया कि हम लोग ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। और आखिरी का वीडियो लेक्चर अगर आपको याद होगा तो फ्रेंड्स, मैंने काइंड ऑफ सेंटेंस पे वीडियो लेक्चर दिया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड जो भी आप बहुत बात बोलना चाहें, जिस तरह की आप कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स, राइट। तो उस काइंड ऑफ सेंटेंस में आपको आइडिया मिल गया होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ सेंटेंस को कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स हैव एग्जांपल। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि चलो चलते हैं, आओ चलते हैं, वहीं रुको, जाने से पहले नाश्ता कर लेना, थोड़ी देर रुको, बकवास मत करो, बहस मत करो, मुझे ऐसे मत देखो, मुझे ऐसे मत घूरो। लाइक वाइज सो मेनी सेंटेंसेस। अगर फ्रेंड्स आपने नोटिस किया होगा, सारे सेंटेंस में इस तरह के वाक्यों को हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा बोलते हैं और इसी तरह के सेंटेंस से हम लोग बोलचाल की शुरुआत करते हैं, मतलब बोलने की शुरुआत करते हैं। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग फ्रेंड्स कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, जो कि काइंड ऑफ सेंटेंस मैंने थोड़ा सा डिटेल कर दिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग से डिटेल में टच करने वाले हैं और समझने वाले हैं इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, और छोटे छोटे वाक्यों को से हम लोग शुरुआत करेंगे और जान पाएंगे। तो आइए इस वीडियो लेक्चर में लोग देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोग डिटेल से सीख सकते हैं और उसके बाद कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप देख सकते हैं मैंने लिखा है स्पोकन इंग्लिश लेक्चर सीरीज डे 8। इसमें इट्स मी इन लेक्चर सीरीज का ये 8वां दिन है और आज हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस को डिटेल में कवर करने वाले हैं। लेट मी टेल यू दैट गाइस कि हम लोग सेंटेंस के बारे में पहले जानकारी मिल चुका है और इंपेरेटिव सेंटेंस से भी आप रूबरू हो चुके हैं पहले, राइट। तो इंपेरेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य मीन्स आदेश देना, बट इस सेंटेंस में आदेशात्मक वाक्य और कमांड सेंटेंस भी बोल सकते हैं हम लोग। बट इसमें आप देख सकते हैं 3 तरह के सेंटेंस में आएंगे, ऑर्डर का होगा, रिक्वेस्ट का होगा और एडवाइस का होगा। इन 3 तरह के सेंटेंस को हम लोग आज देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ सेंटेंस मैंने पहले ही लिख रखा है, वहां जाओ, उसे बुलाओ, वापस जाओ, वहीं रुको, बाजार से कुछ फल ले आओ एंड सो ऑन, राइट। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे सेंटेंस बनाने के लिए व्हाट इज द रूल, तरीका क्या हो सकता है, सिस्टम क्या हो सकता है, वो जानेंगे, राइट। तो वहां जाओ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है वहां, और वहां के बाद लिखा हो जाओ। जाओ इज व्हाट, क्रिया, वर्ब, मतलब जाना इज अ मेन वर्ब, मतलब रूट फॉर्म वर्ब का है, पहला फॉर्म है जाओ, है ना, राइट। तो वहां जाओ इज नाउ सेंटेंस और इस तरह सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इसको जानने के लिए शॉर्टकट स्ट्रक्चर लिख देता हूं मैं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह सेंटेंस की शुरुआत हम लोग कर सकते हैं भाग के पहले फॉर्म से, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है ओ, इट्स मीन ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, राइट। इस तरह का सेंटेंस हमारे डे टू डे लाइफ में, से मैंने बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। इस तरह का वाक्य जो कि हम लोग वर्ब के पहले फॉर्म, इट्स मीन वर्ब से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। तो हियर क्वेश्चन स्टैंड्स कि हम लोग V1 से क्यों शुरुआत करेंगे और किसी वर्ब से शुरुआत क्यों नहीं करेंगे। तो फ्रेंड, मैं बता दूं आपको, यहाँ पे वहां जाओ हम लोग किसे बोल रहे हैं, वहां जाओ इट्स मीन द पर्सन हु इज स्टैंडिंग बिफोर यू और इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब जो सामने बंदा खड़ा है आप उसे बोल रहे हैं। इट्स मीन यू हर एक सेंटेंस में यहाँ पे हिडन है, राइट। और ये प्रेजेंट की बात है, इसलिए हमेशा यू के हिसाब से V1 आना चाहिए, वर्ब का पहला फॉर्म आना चाहिए। दैट इज व्हाई आई एम डिटेलिंग इट, ताकि आपको समझ में आ जाए, आप समझ पाओ, राइट। तो V1 से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद O मतलब ऑब्जेक्ट होता है और अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट क्या होता है मैंने वीडियो लेक्चर्स में पहले बता दिया है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, राइट। तो आइए हम लोग सेंटेंस की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। वहां जाओ इट्स मीन यहाँ पे जाने, जाओ मतलब जाना यहाँ पे मेन वर्ब है, और एज जब ये सेंटेंस में आया है तो यहाँ पे जाओ बना है। तो वहां जाओ इट्स मीन हम लोग को देखना है कि वर्ब का पहला फॉर्म है, कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। वहां के लिए हम लोग देयर नहीं शुरुआत करेंगे, जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, पहले पहला फॉर्म लिखा हुआ है, इसलिए इट्स मीन वर्ब का जो भी क्रिया होगा, जो भी वर्ब होगा, उसमें इसका पहला फॉर्म डालना है। तो जाओ इट्स मीन यहाँ पे गो लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गो देयर। अगर किसी इस बात में ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड है, तो अदर वर्ड डालेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं वहां जाओ इंग्लिश गो देयर, राइट।
इसी सेंटेंस को अगर हम लोग रिक्वेस्टिव मैंने बताना है कि वहां जाइए अगर रहता है तो हम लोग यहाँ पे बना सकते थे सेंटेंस में प्लीज लगा देंगे, प्लीज गो देयर। आई होप फ्रेंड्स यू आर गेटिंग। दूसरा सेंटेंस यहाँ पे देख सकते हैं उसे बुलाओ, राइट। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं उसे बुलाओ, तो आपको उसे की अंग्रेजी आनी चाहिए, तो ये जानना पड़ेगा उसे की अंग्रेजी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंटेंस शुरुआत करना है हमको वर्ब के पहले फॉर्म से, तो बुलाना के लिए क्या होता है कॉल, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने कॉल लिख दिया। उसके बाद उसे बुलाओ, तो हमें क्या करना है, उसे का इंग्लिश होता है ही, राइट। या हम लोग ऑब्जेक्टिव ही को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ही नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम लोग लिखना है ही को ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, कॉल हिम। और सेंटेंस अगर बड़ा करना है तो उसे अभी बुलाओ, कॉल हिम नाउ, कॉल हिम राइट नाउ, कॉल हिम इमीडिएटली, ऐसे ही बना सकते हैं। तीसरा सेंटेंस है वापस जाओ। जाना इंग्लिश होता है जाओ, वापस जाओ का मतलब गो, और ये हो गया बैक, गो बैक, वापस जाओ, राइट। या गेट बैक भी हम लोग लिख सकते हैं। वहीं पे हमारा सेंटेंस है वहीं रुको। इस तरह के वाक्य को हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल, वहीं रुको, वहीं ठहरो, वहीं रुक जाओ, लाइक दिस। तो वहीं रुको मतलब क्या होगा, स्टे देयर, राइट, स्टे देयर। आई होप फ्रेंड्स यू आर गेटिंग की तरीका कैसे हो सकता है। इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस हम लोग आराम से बना सकते हैं। कम हियर, गो देयर, स्पीक इन इंग्लिश, डू दिस वर्क, है ना, कॉल योर पापा, डू दिस वर्क, ब्रिंग मार्कर, लाइक दिस, राइट। तो यहाँ पे एक और सेंटेंस आगे देख लेते हैं हम लोग, बाजार से कुछ फल लाओ, बाजार से कुछ फल लाओ। इस तरह के सेंटेंस को देखकर बिगिनर्स जनरली क्या है, कंफ्यूज जाते हैं, सेंटेंस को बनाना कैसे है, बाजार से कुछ फल लाओ। तो ऐसे जैसे कि मैंने पहले बताया कि भाग के पहले स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है कि सेंटेंस कैसा है, इंपेरेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहला स्ट्रक्चर ये है, भाग के पहला फॉर्म से शुरुआत करना है। तो बाजार से कुछ फल लाओ, तो यहाँ पे लाना इज मेन वर्ब हियर, लाना नहीं होता है ब्रिंग, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ब्रिंग, राइट। या लिख सकते हैं फेच, FETCH, फेच। फेच का इस्तेमाल यहाँ पे करना ज्यादा सही रहेगा। फेच का मतलब होता है जाकर लाना, राइट, बट कॉल पर जनरली लोग इस्तेमाल करते हैं ब्रिंग। अभी कर सकते हो, नॉट अ बिग डील एट ऑल, बट फेच आपको सीखना चाहिए। बाजार से कुछ फल लाओ, फेच सम फ्रूट फ्रॉम मार्केट, राइट। तो आई होप यू हैव गॉट इट। ये लंबा सेंटेंस दिखने वाला बहुत ही आसान ढंग से बन गया, क्योंकि आपको केवल स्ट्रक्चर याद रखना है। अगला सेंटेंस और ले लेते हैं फटाक से, जाने से पहले नाश्ता कर लो, जाने से पहले नाश्ता कर लो। यहाँ पे नाश्ता कर लो इज अ मेन वर्ब। यहाँ पे नाश्ता करना इंग्लिश क्या होता है, टेक ब्रेकफास्ट। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ब्रेकफास्ट स्पेल करना है हम लोगों को, ब्रेकफास्ट, राइट। जाने से पहले नाश्ता कर लो, टेक ब्रेकफास्ट बिफोर, बिफोर एफ है, टेक ब्रेकफास्ट बिफोर लिविंग, या बिफोर गोइंग भी कर सकते हैं, राइट। तो आई होप यू आर गेटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है कृपया हिंदी में बोले, राइट। जैसे कि जो इंग्लिश में बोल रहे हैं तो उसको हम लोग अगर आग्रह कर सकते हैं कृपया हिंदी में बोले। यहाँ पे कृपया जो है ये एडवाइस वाला सॉरी रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी स्ट्रक्चर में केवल प्लीज लगा देंगे, राइट। तो आप प्लीज लगा देंगे तो सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं इस तरह से, प्लीज लगा के। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे कृपया हिंदी में बोले, प्लीज, या काइंडली गो स्पीक इन हिंदी, प्लीज स्पीक इन हिंदी, कृपया हिंदी में बोले, राइट। तो अगला सेंटेंस हम लोग देख सकते हैं, कम से कम 10 शब्द, 10 न्यू शब्द, 10 न्यू वर्ड्स आप रोज दिन सीखिए, है ना। तो सीखिए मतलब कि इट्स रिक्वेस्टिव। इन इंडिया वी ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट अदर्स, राइट। तो यहाँ पे सेंटेंस है कम से कम 10 नए शब्द रोज सीखिए। तो कम से कम 10 वर्ड रोज सीखिए। तो यहाँ पे हम लोग अगेन कंफ्यूज आते हैं, कम से कम कैसे शुरुआत करें, तो मैंने स्टेप दे रखा पहले। यहाँ पे रोज सीखिए, क्या सीखिए, कम से कम 10 वर्ड सीखिए। सीखना यहाँ पे मेन वर्ब है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लर्न। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं लर्न, क्या सीखना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, क्या सीखना है, तो 10 नए शब्द, लर्न एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब यहाँ पे कम से कम, लर्न एटलीस्ट 10 वर्ड्स, 10 न्यू वर्ड्स, राइट, 10 न्यू वर्ड्स, 10 न्यू वर्ड्स डेली, राइट।
लर्न एटलीस्ट 10 न्यू वर्ड्स डेली, कम से कम 10 नए शब्द रोज दिन सीखिए फॉर इंप्रूविंग योर स्पीकिंग इंग्लिश, फॉर इंप्रूविंग योर इंग्लिश, राइट। और एक अगला सेंटेंस देख लेते हैं, थोड़ा देर इंतजार कीजिए, राइट। तो थोड़ा देर इंतजार कीजिए मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कम से कम 10 नए शब्द रोज सीखिए, तो आप यहाँ पे प्लीज लगाइए, सीखिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगला सेंटेंस देख लेते हैं, थोड़ा देर इंतजार कीजिए, तो थोड़ा देर इंतजार कीजिए, प्लीज यहाँ पे लगाएंगे, प्लीज वेट फॉर अ वाइल, राइट। प्लीज वेट फॉर अ वाइल मतलब थोड़ा देर और इंतजार कीजिए, अगर बोले तो मोर लगा सकते हैं, थोड़ा देर इंतजार कीजिए, तो प्लीज वेट फॉर अ वाइल। यहाँ पे इंतजार करना इंग्लिश हो गया वेट, और थोड़ी देर के लिए मतलब फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए इंतजार करिए, wait for a while. I hope sentence you have guys you have got about sentence imperative sentence, और इसमें हम लोग इस तरह सेंटेंस को बना सकते हैं। यहाँ पे आप समझ गए कि ऑर्डर रिक्वेस्ट हम लोग प्लीज लगा करके रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को बना सकते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप एडवाइस वाला सेंटेंस भी हम लोग कुछ लेंगे, जैसे कि एडवाइस वाले सेंटेंस में हम लोग ये ले सकते हैं कि समय पे आओ, या समय पे आओ, या समय पे दवाई लो, समय पर दवाई लो, समय पर दवाई लो। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं टेक मेडिसिन ऑन टाइम, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, राइट। तो एडवाइस करने में ऐसे ही बोल सकते हैं, यातायात के नियमों का पालन करो, फॉलो ट्रैफिक रूल, राइट, गरीबों की मदद कीजिए, हेल्प द पुअर, गेटिंग द पॉइंट। तो इस तरह के वाक्यों से हम लोग एडवाइस वाला सेंटेंस को बना सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस वाले सेंटेंस को। अब इसी सेंटेंस के हम लोग नेगेटिव फॉर्म को देख सकते हैं, नेगेटिव के सेंटेंस अगर बनाना हो तो कैसे बना। सो फ्रेंड्स, देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी सेंटेंस यहाँ पे था, वहां जाओ, सेंटेंस नेगेटिव में है, वहां मत जाओ। तो वहां मत जाओ का इंग्लिश क्या लिखना चाहिए, कि जैसे मैंने बताया था पॉजिटिव सेंटेंस के लिए V1 ऑब्जेक्ट अदर डालना है, तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं कि गो नॉट देयर, इज इट राइट, एब्सोल्युटली नॉट, राइट। तो इसके लिए हम लोग जानना पड़ेगा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रक्चर नंबर 2। तो इसको बनाने के लिए हम लोग लगाना पड़ेगा पहले डोंट शॉर्ट में, राइट। उसके बाद लगाना है वर्ब का पहला फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड देयर आफ्टर अदर वर्ड, राइट। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर नंबर 2, राइट। अब इस स्ट्रक्चर के बाद जो हम लोग फटाफट बना सकते हैं, राइट। वहां मत जाओ, तो आप देख सकते हैं मैंने बताया था डोंट लगाना है पहले, डोंट, उसके बाद तो पहले वाले स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं जैसे था, सेम वैसे ही है, केवल डोंट लगा नेगेटिव में, डोंट गो देयर, राइट। तो देखा आपने फ्रेंड्स, इट्स क्वाइट इजी, आप अच्छे से कर सकते हैं। वहां मत जाओ, यहां मत आओ, डोंट कम हियर, ठीक है। बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू, राइट। तो इसमें आगे देख सकते हैं हम लोग, मुझे ऐसे मत देखो, राइट, मुझे ऐसे मत देखो। तो कभी हम लोग देख के कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या मुझे ऐसे मत देखो से मी नॉट ऐसे बनाना है, एब्सोल्युटली नॉट। तो आपको इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, राइट। तो क्या करना है, पहले डोंट लगा देना है, डोंट ऐसे मत देखो, देखना कैसे जानना है हमको, डोंट सी मी, मुझे, यहाँ पे मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, मुझे ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखना है, प्लेसमेंट आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पे करना है, ताकि मुझे अगर पहले तो मुझे पहले डालना नहीं है, राइट। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एग्जाम्पल करके आप समझ जाएंगे। धीरे धीरे से एग्जाम्पल को बनाना है और समझना है, राइट। मुझे ऐसे मत देखो, डोंट सी मी लाइक दिस, डोंट सी मी लाइक दिस, राइट। मुझे मत बुलाओ, डोंट कॉल मी, मुझे मत गाली दो, डोंट अब्यूज मी, मुझे मत डांटो, डोंट स्कोल्ड मी, डोंट रिब्यूक मी, राइट। तो बहस मत करो। तो यहाँ पे यदि आपको बहस करने की अंग्रेजी नहीं आती है तो यहाँ पे आप फंस जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, वैसे अगर कोई भी शब्द आता है तो आप शब्द को पहले पेन डाउन कर लीजिए हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश जानने का प्रयास करिए, आप गूगल पे जाइए, शब्द को टाइप कीजिए, राइट। तो आपको इंग्लिश मिल जाएगी, ठीक है। तो बहस मत करो, बहस का इंग्लिश होती है आर्ग्यू, तो डोंट आर्ग्यू, राइट, डोंट आर्ग्यू। अगर यहाँ पे रहता है भाई से बहस मत करो या भैया से बहस मत करो, तो डोंट आर्ग्यू, यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं, डोंट आर्ग्यू विद योर
ब्रो, शॉर्ट में ब्रदर को ब्रो लिख सकते हैं। तो अपने भैया से बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू विद योर ब्रदर, यहाँ पे ऑन द नीड जोड़ सकते हैं, ठीक है। मुझे तंग मत करो, व्हाट इज मींस ऑफ तंग करना? अगर तंग करना नहीं आता है तो आप जान सकते हैं, तंग करना इंग्लिश होती है वैक्स। तो यहाँ पे मुझे तंग करो का इंग्लिश, तो पहले लगाना है आपको वैसे हिसाब से डोंट, उसके बाद वैक्स, वहां पे देख सकते हो आप, इसके बाद लिखा हुआ ऑब्जेक्ट। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे तंग मत करो। किसे मत तंग करो? मुझे तंग मत करो। मैंने बताया था ऑब्जेक्ट कैसे पता करना है, तो व्हाट और whom से क्वेश्चन करना होता है। तो यहाँ पे मुझे तंग मत करो, डोंट वैक्स मी। यहीं पे यदि ऑब्जेक्ट के बदले में मुझे तंग मत करो, डोंट वैक्स हिम, उसे तंग मत करो, डोंट वैक्स हिम, या हर, लड़की है तो हर, राइट। उन लोगों को तंग मत करो, डोंट वैक्स देम, राइट। छोटू को मत वैक्स मत करो, तंग मत करो, डोंट वैक्स छोटू, राइट। तो मतलब हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कुछ भी आ सकता है। मम्मी को तंग मत करो, खाना पकाने दो, डोंट डिस्टर्ब मम्मी, यहाँ पे कर देंगे यहाँ पे, राइट। तो डोंट डिस्टर्ब मम्मी, लेट हर प्रिपेयर फूड, ओके। जिद्दी मत बनो, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिद्दी बनना, जिद्दी होना। जिद्दी की इंग्लिश क्या होती है? अगर आती है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे आज सीखने वाले हो। ऐसे कुछ शब्द आपको दिक्कत होती है तो आप हिंदी में पहले लिख लीजिए, उसके बाद इंग्लिश ढूंढिए, उसके बाद सेंटेंस बनाइए। जिद्दी मत बनो, तो यहाँ पे पहले डोंट लगाना, नेगेटिव आने के लिए डोंट, उसके बाद बी लगाना पड़ेगा, राइट। क्योंकि जिद्दी इज व्हाट, इज नॉट अ वर्ब डायरेक्टली, राइट। तो यहाँ पे जिद्दी क्या है? एडजेक्टिव है, उस एडजेक्टिव को हम लोग क्या बनाना है? वर्ब बी लगा के, बनो, है ना। डोंट बी ऑब्स्टिनेट, OBSTINATE। फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा कुछ वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था, कुछ शब्द को मैंने दिया था जिसमें कि ये शब्द आया था ऑब्स्टिनेट, और इसकी इंग्लिश स्टबर्न भी होती है, STUBBORN। स्टबर्न का मतलब हम लोग जिद्दी जानते हैं। तो वर्ड सीरीज भी मैंने शुरू किया था, वर्ड का लेक्चर भी मैंने दिया था, 2 लेक्चर्स भी मैंने दिया है, और उसको मैं कंटिन्यू करूंगा ताकि आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए शब्द की आवश्यकता बहुत होती है फ्रेंड्स। तो आपको साथ साथ शब्द मिल पाएगा, तब आप सीख पाएंगे। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किस तरह के शब्दों को सीखना चाहिए, तो आप ये देख लीजिए कि आपको किस तरह शब्द सीखना है, क्या जानना है, क्योंकि जानना आपको है। और मोर ओवर यहाँ पे आई विल सपोर्ट यू, कौन कौन किस तरह शब्द जानना चाहिए, ओके। तो आई विल ऑल्सो कंटिन्यू दैट वीडियो लेक्चर, ओके। तो यहाँ पे अभी यहाँ देख सकते हैं हम लोग, जिद्दी मत बनो, डोंट बी ऑब्स्टिनेट या डोंट बी स्टबर्न। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? एडिटिव को बी लगा के वर्ब बना दिया। बी ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी मत बनो, डोंट बी ऑब्स्टिनेट। उसी तरह आलसी मत बनो, डोंट बी लेजी, राइट, डोंट बी लेजी, राइट। गुस्सा मत हो, डोंट बी एंग्री। लेट मत हो, डोंट बी लेट, ओके। सो वी कैन मेक मेनी मोर सेंटेंसेस लाइक दिस। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। तो आप देखिए कि कैसे, उसे धक्का मत दो, डोंट पुश हिम, है ना। उसे मत खींचो, डोंट पुल हिम। इसे मत तोड़ो, डोंट ब्रेक इट, लाइक दिस हम लोग बोल सकते हैं, है ना। टीवी ज्यादा मत देखो, डोंट वॉच टेलीविजन अ लॉट। तो लाइकवाइज वी कैन मेक मेनी मोर सेंटेंसेस। इस पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस इंपरेटिव का हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे फ्रेंड मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि आपको बोलना है कि वहां मत जाओ, किसको बोल रहे हैं? अगर यहाँ पे आपको लगाना है कॉलिंग वर्ड, मोहन वहां मत जाओ, तो कई बार हम लोग देख करके कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आइए इसके आगे वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं और देख लेते हैं इस तरह को आप लोग। सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो को आपको अंत तक देखना है। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ फ्रेंड्स, मैं सोचता हूँ कि वीडियो को छोटा बनाऊँ तो मेरा वीडियो लंबा बन जाता है, क्योंकि आदत से मजबूर हूँ, आदत है पढ़ाने का डिटेल में। तो आइए देख लेते हैं। और द मोटो इज कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। बाय द वे आपको टाइम देना पड़ेगा, अगर आपको सीखना है तो समय लगाना पड़ेगा, और अच्छे से एक बार सीख जाने के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे पापा मुझे 1000 रुपए दीजिए। कई बार हम लोग इस सेंटेंस में देख करके पापा भी है, मुझे भी है, तो कैसे शुरुआत करना है, कैसे करना है, कैसे लिखना है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। बेसिकली बिगिनर जो होते हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं, जो नहीं बना पाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा लिख रखा है, पहले आपको कॉलिंग वर्ड डालना है, जो भी इसमें कॉलिंग वर्ड, जैसे कि पापा, अगले सेंटेंस में सर है और आगे है ना, पापा, यहाँ पे कॉलिंग वर्ड हो गया। तो कॉलिंग वर्ड या एड्रेसिंग वर्ड, राइट। कॉलिंग वर्ड बोल सकते हैं, एड्रेसिंग वर्ड बोल सकते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि कॉमा लगाना है, एंड देयर आफ्टर पहला जो स्ट्रक्चर वही आ गया V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, राइट। इसी सेंटेंस अगर हम लोग को नेगेटिव बनाना हुआ तो क्या करेंगे? कॉलिंग वर्ड या एड्रेसिंग वर्ड डोंट लगाना है, सेम है, डोंट V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, O में स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट, राइट।
तो आइए अब फटाफट सेंटेंस को बना लेते हैं। पापा मुझे 1000 रुपये दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को लगाना है पापा, उसके बाद कॉमा डालना है, मुझे 1000 रुपये दीजिए। मुझे 1000 रुपये दीजिए आपने पहले ही सीख लिया बनाने के लिए, तो इट हैज बीन नाउ क्वाइट इजी। तो मुझे 1000 रुपया दीजिए, पापा यहाँ पे कॉल में मुझे किसे दीजिए, मुझे पहले लगाना के लिए वर्ब का पहला फॉर्म, तो क्या लगाना है, दीजिए, तो गिव, पापा गिव मी, है ना, 1000 रुपीज, राइट, 1000 रुपीज, राइट, पापा मुझे 1000 रुपये दीजिए। ठीक है, तो और इजी करने के लिए सेंटेंस कुछ और देख लेते हैं। सर, कॉमा यहाँ पे, सर हम लोगों को टेंस के बारे में कुछ आइडिया दीजिए, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ पापा मुझे 1000 रुपये दीजिए, तो यहाँ पे प्लीज लगाना चाहिए। ओके, सर हम लोगों को टेंस के बारे में कुछ आइडिया दीजिए, तो सर यहाँ पे सर लगा देंगे, राइट। और हम लोगों को टेंस के बारे में आइडिया दीजिए, यहाँ पे कॉलिंग वर्ड के बाद यहाँ पे रिक्वेस्टिव है, तो यहाँ पे प्लीज लगा देंगे हम लोग, सर प्लीज गिव अस, किसे आइडिया दीजिए, तो हम लोगों को आइडिया दीजिए। तो सर आ गया, प्लीज क्योंकि रिक्वेस्टिव है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर से, ठीक है। तो सर प्लीज गिव अस आइडिया, किसे आइडिया देना है, तो हम लोग को आइडिया देना है, सर प्लीज गिव अस आइडिया, ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे आइडिया, सर प्लीज गिव अस आइडिया, सर प्लीज गिव अस आइडिया अबाउट टेंस। हो गया, नाउ इट्स बीन क्वाइट इजी, हल्का हो गया, लंबा नहीं दिख रहा था। सर प्लीज गिव अस आइडिया अबाउट टेंस, तो क्या दिख रहा था हम लोग को, पहले कॉलिंग वर्ड, राइट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये रिक्वेस्ट था, तो प्लीज डाल दिया मैंने। क्या है, हम लोगों को आइडिया दीजिए, मतलब देना, दीजिए का इंग्लिश हो गया गिव, और हम लोग को दीजिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो ऑब्जेक्ट आना यहाँ पे, राइट, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है अस, आइडिया दिए तो गिव अस आइडिया, ठीक है। सुबह, अगला सेंटेंस है, शुभांगी भैया से लड़ाई मत करो। ओके, शुभांगी भैया से लड़ाई मत करो, शुभांगी नेम हियर, ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, नेम यहाँ पे है, तो शुभांगी, ओके, कॉमा डालना है, शुभांगी भैया से लड़ाई मत करो, यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे भैया से लड़ाई मत करो। तो सेंटेंस को आपको ना पहचानना पड़ेगा, ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है। सेंटेंस में ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और प्रैक्टिस कर करके आ जाएगा, इट्स नॉट अ बिग जॉब एट ऑल, राइट। तो भैया, शुभांगी भैया से लड़ाई मत करो, शुभांगी डोंट लगाना है, यहाँ पे ऑर्डर मिल रहा है इसको, शुभांगी को, शुभांगी डोंट फाइट, या क्वारल बोल सकते हैं, ठीक है, डोंट फाइट विद ब्रो, या एल्डर ब्रो, या भैया भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो मतलब फाइट और क्वेरल, क्वेरल का मुंह की लड़ाई को हम लोग क्वेरल बोलते हैं, राइट। अगला सेंटेंस है, तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो। तो जैसे सेंटेंस स्टार्ट हुआ था, वीडियो लेक्चर में शुरू किया था, उसमें कुछ ये सेंटेंस आया था फ्रेंड, तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो, ज्यादा होशियार मत बनो, ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। इस तरह के सेंटेंस को भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो, यहाँ पे भी तुम क्या है, यहाँ पे कॉलिंग वर्ड है, और यहाँ पे हम लोग क्या, मैं बताना चाहूंगा, हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं तुम को देख करके, तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो, राइट, तुम वहां मत जाओ, तो तुम वहां मत जाओ, तुम स्मार्ट मत बनो, तुम ऐसे मत देखो, राइट, तो ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे मैंने बताया था कि आपको कि यू इज हिडन हियर, यहाँ पे यू आ गया, दिख रहा है यहाँ पे यू, तब यहाँ पे बनेगा यू डोंट, है ना, बी स्मार्ट, राइट, यू डोंट बी स्मार्ट। तो अभी आप जान सकते हैं कि कैसे आ गया, यू के बाद आपको कॉमा नहीं डालना है। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं ताकि आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाए, ताकि सेंटेंस दिखने से लगेगा कि वो टेंस का है बट वो टेंस का नहीं होगा, है ना। सेंटेंस यहाँ पे हिंदी में, इंग्लिश में पहले लिख रहा हूँ, यू डोंट गो देयर। तो यहाँ पे अगर आप टेंस के बारे में आइडिया आपको होगा, तो इससे डबल मीनिंग निकलता है, यू डोंट गो देयर मतलब निकलता है कि तुम वहां मत जाओ, नहीं, तुम वहां नहीं जाते हो, राइट, ये निकल रहा है मीनिंग। तो इस तरह का हम लोग कंफ्यूज नहीं करना है, ये यहाँ पे डबल मीनिंग निकल सकता है, कॉमा नहीं डालना है। यू डोंट गो देयर का मतलब होगा तुम वहां मत जाओ या तुम वहां नहीं जाते हो, ये दोनों में निकल। आपको देखना पड़ेगा किस परिस्थिति में सेंटेंस को बोला जा रहा है। जहां बोल रहा है कि तुम ऐसा मत करो, यू डोंट डू लाइक दिस, तुम ऐसा मत बोलो, यू डोंट स्पीक लाइक दिस, तो हम लोग ऐसा बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यू के साथ थोड़ा सा समझना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आई होप यू आर गेटिंग द वीडियो लेक्चर एंड गेटिंग द बेनिफिट टू
इंपेरेटिव सेंटेंस हम लोग सीख रहे हैं। और ये जो इस तरह सेंटेंस हम लोग रोज दिन बोलते हैं, हर मोमेंट बोलते हैं। इनफैक्ट दिन की शुरुआत इसी सेंटेंस से होती है, इसी सेंटेंस हम लोग करते हैं और एंड भी इसी सेंटेंस से करते हैं। कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि मॉर्निंग होता है तो मम्मी बोलती है गेट अप, उठ जाओ, and get ready, have breakfast, go to school, and then after when you get back from your school तब बोलती है how was your school, तब पूछते हैं it was good, और एडवाइस भी करते हैं स्कूल जाने से पहले लड़ाई मत करो, don't quarrel in school and keep your bag on the place, right? Likewise बहुत सारे हम लोग बोलते हैं। और अगर देर रात तक टीवी देखते हैं तो मम्मी बोलती है go to sleep, गेटिंग। तो ऐसा सेंटेंस मैंने इस तरह की बातों को मैंने पहले भी कहा है और मैं बार बार कहते रहूंगा जब तक आप चीजों को समझ नहीं आते हैं फ्रेंड्स, राइट? तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो जरूर वीडियो को आप लाइक करिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो किसी के माध्यम से मिला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पहले सब्सक्राइबर हैं तो जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, ताकि सब लोगों को अगर अदर लोगों को भी बेनिफिट्स मिल पाए और मेरा जो प्रयास है वो सफल ज्यादा हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा। और जैसे कि सेंटेंस आपको याद होगा कि हम लोग सेंटेंस मैंने बताया था चलो चलते हैं, आओ चलते हैं, राइट? तो इससे ये भी सेंटेंस क्या है, दिस वेरी इजी, क्वाइट इजी है। और इस तरह सेंटेंस को हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। मैं जाते थे ये आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो मेरा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं छोटा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जाते थे मैं बता दे रहा हूँ कैसे बनाना है, और इसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। चलो चलते हैं, इसको हम लोग बना सकते हैं चलो चलते हैं, लेट्स गो, राइट? हम लोग इसको ऐसे भी सकते हैं लेट अस गो, ओके? तो लेट्स गो का मतलब होता है आओ चलते हैं, चलते हैं, या चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, राइट? और लेट अस गो का मतलब होता है आओ, लेट अस गो का मतलब है हम लोगों को जाने दीजिए। तो ये कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है, इस कंफ्यूजन को हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में दूर करेंगे कि कैसे दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। आई होप गाइज यू एंजॉयड द वीडियो लेक्चर। कीप लर्निंग, कीप गोइंग अहेड, नेवर स्टॉप योरसेल्फ। अब मैं वापस आ गया हूं, आई विल कंटिन्यू द वीडियो एंड आई विल कीप अपलोडिंग द वीडियो। आपको बेनिफिट मिलते रहेगा, स्टे कनेक्टेड विद अस, सीखिए, सिखाइए और शेयर कीजिए वीडियो को बहुत सारा। और मेरा एफर्ट रहेगा कि अब मैं वीडियो अपलोड करना बंद नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस विद ऑल ऑफ यू गाइज, एंड आई विल पुट माई ऑल एफर्ट, आई विल पुट माई बॉडी एंड सोल टू मेक यू लर्न। जितना आता है, जितना मैं सिखा सकता हूँ, जो एक्सपीरियंस है मुझे, मैं सिखाना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा। तो आई विल नेवर स्टॉप माई सेल्फ, आई विल बी कंटिन्यू, और आप लोग भी कंटिन्यू रहेंगे। और ठान लीजिए कि आई हैव टू लर्न बाय हुक और बाय क्रुक। वीडियो लेक्चर्स का सीरीज शुरू कर दिया और कंटिन्यू चलते रहेगा। और जल्दी हम लोग टेंस के बारे में भी आइडिया लेंगे, जो कि स्टूडेंट को बहुत सिरदर्द रहता है, तो हम लोग जल्दी कवर करेंगे। और वीडियो लेक्चर में वर्ड मीनिंग को भी कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड टाइम, सी यू नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।